हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी कि बिटकॉइन और इथेरियम में बाउंस बैक देखा गया है, जिससे कि बिटकॉइन में का प्राइस जो है $37,000 से ऊपर आ गया है और इथेरियम का प्राइस आ गया है $2,000 से ऊपर। तो इसमें हुआ क्या है कि 24 घंटे के अंदर, जो भी बीते 24 घंटे हैं, उसके अंदर बिटकॉइन ने राइज किया है 1.7% से, जिसके बाद उसका प्राइस आ गया है $37,250। अभी हो सकता है जब हम वीडियो बना रहे हैं या जब आप इस वीडियो को देखें तब प्राइस हो सकता है थोड़ा अप डायरेक्शन में भी हो या फिर इससे डाउन डायरेक्शन में भी हो। तो इसमें ये आया है मार्केट में कि मार्केट में 24 घंटे का जो वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा है, जो इंक्रीमेंट हुई है, वो आया है बिटकॉइन के प्राइस जो है इंक्रीमेंट हुआ है 14.27 बिलियन, यानी 14 बिलियन से ऊपर का इंक्रीमेंट हुआ है 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। और यहीं अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम के प्राइस में इंक्रीमेंट आया है 2.7% का इन बीते हुए 24 घंटों के अंदर, और इसका प्राइस आ गया है $2020 पर। और जो उसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो $8 बिलियन का इंक्रीमेंट आया है। अभी हम बताते हैं कि ये इंक्रीमेंट आने का असलियत में असली रीज़न क्या है आने का। वैसे तो हाल्विंग आ रही है, प्राइस अप डायरेक्शन में ही जाना है अभी, लेकिन इसके पीछे भी एक न्यूज़ है दूसरी, जिसके ऊपर हम आपको लेके चलते हैं। जो हमारी सेकंड न्यूज़, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, जिसकी वजह से प्राइस हाइक हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन ने जो इंक्रीमेंट दिया है $37,000 का, वो है अर्जेंटीना की वजह से। क्योंकि अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, उसके अंदर जो शख्सियत जीती है वो एक सपोर्टर है बिटकॉइन के, अर्जेंटीना के अंदर। तो उनका नाम है जावेर मिली। ये क्या हुआ है, ये खड़े हुए थे, तो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट थे ये, तो ये जीत गए हैं, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं अब अर्जेंटीना में। तो ये बिटकॉइन के सपोर्टर हैं। तो ये आने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्राइस हाइक देखने को मिला है। और आगे भी ऐसी गुड न्यूज़ आती रहेंगी, क्योंकि कंट्री बाय कंट्री जब सपोर्टर जो है, जो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि टैक्स को, इसमें टैक्स में डिडक्शन करेंगे या फिर टैक्स फ्री कर देंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें प्राइस हाइक तो मार्केट में देखने को मिलता ही है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है हमारी मलेशिया से। मलेशिया में एक स्कैम हुआ है, क्रिप्टो स्कैम हुआ है। वो मलेशियन मैन फॉल्स विक्टिम टू 200K, मतलब $2 लाख का इनके साथ एक मलेशियन मैन है, जिनकी उम्र है 42 ईयर्स ओल्ड के हैं ये, और इनके साथ क्रिप्टो स्कैम हुआ है। और अप्रॉक्सीमेटली जो है $2,12,000, अप्रॉक्स $2,12,000 इनके, जो इन्होंने सेव कर रखा था अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो इनका लूट लिया गया है। मतलब इनका हैक करके या कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में इनको क्या था, एक मोबाइल इनको एक स्कीम आई, जैसे चलती है ना स्कीम में, बताते हैं आप ऐसा कर लीजिए आपको इतना डबल हो जाएगा। तो इसको जो स्कैम था उसके अंदर इनको प्रॉमिस किया गया कि इनको 60% का रिटर्न मिलेगा, और वो भी खाली जस्ट 1 घंटे में, 60 मिनट के अंदर अंदर। और ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन थी जिसके थ्रू ये स्कैम हुआ है। तो ऐसे आने वाली जो थर्ड पार्टी एप्स एप्लीकेशन है, जो आपको झांसा देती है कि आपका क्रिप्टो इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार होता है, मुझे भी ऐसा आता है कि आप 1 बिटकॉइन दीजिए और हम आपको 2 बिटकॉइन देंगे, आप हमें 2 इथेरियम देंगे तो हम आपको 4 इथेरियम देंगे। मतलब आप देख रहे हैं, डबल करके दे देंगे सीधा। तो ये सब स्कैम होते हैं, इनके चक्कर में ना फंसें। और ये जो थर्ड पार्टी जो वेंडर्स बन के आ जाते हैं कि हम इस टेक सपोर्ट से बात कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, सब फ्रॉड होते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ऐसी जो हो, जैसे इनके केस में हुआ है, क्या मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए डाउनलोड करी, उस पर अपना क्रिप्टो जो भी उन्होंने ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद हुआ क्या, वो चला ही गया, वो वापस आया ही नहीं इनका क्रिप्टो, क्योंकि इन्होंने वहाँ डिपॉजिट तो कर दिया, अभी वहाँ से विड्रॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, और उनका जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया। ऐसा ही क्या है कि 77 साल के एक ओल्ड मलेशियन मैन के साथ भी हुआ है फ्रॉड। ये भी एक फ़ोन स्कैम है, जो 44,540, ये लगभग 44,540 का फ़ोन स्कैम हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, और अपनी क्रिप्टो को, क्योंकि जब आपकी क्रिप्टो या आपके मेहनत के पैसों से कमाई हुई है, तो एक अच्छे तरीके से उसको
मेंटेन करके रखें, संभाल के रखें। तो चलते हैं हम अपनी न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी है DYDX। एक्चुअली में DYDX एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो का एक्सचेंज है। इन्होंने इंक्रीज कर दिया है अपना मार्जिन 9 मिलियन से ज़्यादा आफ्टर, क्योंकि इनका 9 मिलियन का भी लॉस हो गया है एक्चुअली में। इसके पीछे की रीज़न ये बताया जा रहा है, एक्चुअली में हुआ ये है कि इन्होंने 17 तारीख को जो ट्रेडिंग चल रही थी इनके एक्सचेंज के ऊपर, उसके अंदर हुआ क्या कि जो अर्न फाइनेंस टोकन है, जिसको कहते हैं हम ये YFI टोकन, ये देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके अंदर नियरली 38 मिलियन डॉलर की पोजीशंस जो थी वो लिक्विडेट हुई है। और ये किसी मतलब एक्सचेंज की गलती नहीं थी, इनका ऐसा कहना है, क्योंकि ये तो अपने जो इंश्योर्ड फंड है जो इनका, उसमें से ये आपको जो भी जिन लोगों के भी ये पोजीशन लिक्विडेट हुई है उनको रिफंड करने की बात कर रहे हैं चेक करने के बाद। तो अच्छी बात है कि आपको एक्सचेंज ऐसे सपोर्ट कर रहा है। और एक्सचेंज अगर ऐसा एक्सचेंज का सपोर्ट कस्टमर को मिलता रहता है तो वजह कि कस्टमर ऐसे बढ़िया ही एक्सचेंज की तरफ गो थ्रू करते हैं। क्योंकि DYDX एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप अपना क्रिप्टो वॉलेट ऐड करके अपना फंड ट्रांसफर करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ है, एक एक्सचेंज के थ्रू आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि इनका 9 मिलियन का जो इंश्योरेंस फंड है तो ये उसमें से कवर कर रहे हैं यूज़र के जो लॉसेज हैं, है ना। ये देखिए, बर्निंग 9 मिलियन ऑफ इंश्योरेंस फंड ऑन November 17 टू कवर यूजर लॉस। तो यूजर के लॉसेस को कवर कर रहे हैं, अच्छी न्यूज़ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये है कम्युनिटी, क्रिप्टो कम्युनिटी बिगिंस बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन एज माइलस्टोन डेट नियर्स। क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है द CEO ऑफ बाइनेंस NBTC एनालिस्ट। तो है क्या कि जो बाइनेंस के CEO हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि जिन्हें वेल्स कहा जाता है, बिटकॉइन के एनालिस्ट हैं, वो सपोर्ट दिखा रहे हैं क्रिप्टो में। क्योंकि सबको पता है कि होने क्या वाला है, अब हाल्विंग इवेंट आने वाला है। ये देखेंगे विद द नेक्स्ट हाल्विंग इवेंट शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 2024। मार्च एंड अप्रैल का टाइम रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि माइनिंग जिस स्पीड में चलेगी उस तरीके से जो भी डेट बनती है, एंडिंग ऑफ मार्च या स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल या मिड अप्रैल, उस हिसाब से। क्योंकि तब रिवॉर्ड क्या होगा, अभी जो करंट रिवॉर्ड चल रहा है आप यहाँ देखेंगे, द माइनिंग रिवॉर्ड will reduce from the current 6.25 BTC पर ब्लॉक टू 3.125 BTC पर ब्लॉक। ये हाल्विंग में मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारी हाल्विंग की वीडियो देखी होगी, ये हाल्विंग हमारी 4 साल बाद आती है। और इसके अंदर क्या होता है, माइनर्स का रिवॉर्ड आधा हो जाता है। तो अभी जो रिवॉर्ड मिल रहा था माइनर को, मिल रहा था 6.25 बिटकॉइन का पर ब्लॉक पे, ठीक है। और अभी कितना मिलेगा, हाल्विंग के बाद वो आधा हो जाएगा, 3.125 मिलेगा। तो इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया था ना, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से क्या होता है कि बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाना मैंडेटरी बन जाता है। कि हाल्विंग रिवॉर्ड आधा हो जाना, ये प्रोसेस ही ये है। क्योंकि अगर रिवॉर्ड आधा हो रहा है और माइनर्स को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो माइन करेंगे ही क्यों। इसलिए क्या होता है कि हमेशा बिटकॉइन के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनता है और हाई अमाउंट की तरफ बिटकॉइन जाता ही जाता है। तो यही चीज़ सीजी ने एक ट्वीट करा ट्विटर पे और दिखाया है, व्हेन इज द नेक्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग इन 2024। इसमें ये सुबह का ट्वीट है, इसमें 135 दिन 18 घंटे 8 मिनट और 42 सेकंड का ये उस टाइम का करंट टाइमिंग का पोस्ट है। तो अभी देखेंगे तो ऐसे 135 दिन तो हैं ही, ये घंटों में कुछ कमी आई होगी। तो सीजी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सबकी इस चीज़ पे नज़र है हाल्विंग के ऊपर। बहुत बड़ा इवेंट है ये क्रिप्टो जगत का, क्योंकि किंग है बिटकॉइन, उसी के थ्रू स्टार्ट होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर एक सैंटेंडर प्राइवेट बैंक है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है बिटकॉइन इथेरियम की ट्रेडिंग अपने क्लाइंट्स के लिए स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये बैंक ऑफर कर रहा है उनके क्लाइंट्स को, ये देखिए यहाँ लिखा है, टू क्लाइंट विद अकाउंट्स इन स्विट्ज़रलैंड, यानी जिनका अकाउंट स्विट्ज़रलैंड में होगा या उनको बिटकॉइन को होल्ड करने की, सेल करने की, यानी बाय सेल या होल्ड करने की, बिटकॉइन और इथेरियम को दोनों को ऑफर कर रहा है अपने क्लाइंट को। तो अच्छी बात है अगर बैंक ऐसा सपोर्ट दिखा रहा है। ऐसे ही सपोर्ट हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी हमें, अगर इंडिया में मिल जाएगा तो हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि हमें
इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ या फिर एक्सचेंज की तरफ जाके गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में अभी क्या है कि वजीर एक्स है, कोई यहाँ पर फंड को डिपॉजिट करने का, विड्रॉल करने का बहुत पंगे हैं, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो अगर ये पूरी प्रॉपर है, जैसे स्विट्जरलैंड के बैंक इनको वैसे गवर्नमेंट ने कुछ तो उनको ऐसे टर्म एंड कंडीशन के लिए बनाई होगी ना कि ये भी सर्विसेज दे पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ से भी हमें हमारे बैंक के थ्रू सर्विसेज मिलेगी तो हमारे लिए और बेटर हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बैंक में अपने एफडी कराते हैं, फंड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है ना। बैंक के थ्रू हम खरीदते हैं इतनी सारी चीज़ें, एफडी करवाते हैं और क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं ना पॉलिसी ले लीजिए। तो अगर आपको बैंक ही अगर आपको बिटकॉइन इथेरियम की अगर होल्डिंग दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है कि आप हम डायरेक्ट ही बैंक से बाय कीजिए, आपको एक्सचेंज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सचेंज पर भी फीस लगती है, ठीक है ना। बैंक का कह रहा है कि करंट प्राइस बिटकॉइन का ये चल रहा है और आप अपने उससे बाय कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा या फिर बैंक कहता है कि हम आप होल्ड कीजिए, हम आपको जैसे अभी एफडी और इन पे इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करेंगे, 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो हम आपको ये पे इंटरेस्ट जो है इतना देंगे। तो अच्छी न्यूज़ है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आशा करते हैं ऐसी न्यूज़ हमें जल्दी ही हमारे भारत इंडिया से भी मिले, और ताकि यहाँ के यूज़र को बाहर गो थ्रू ना करना पड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको आज की न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और शेयर जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को उनके साथ जो कि क्रिप्टो में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अप टू डेट रहना चाहते हैं न्यूज़ के थ्रू, ताकि हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिले और उन्हें नॉलेज और न्यूज़ मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।